सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पत्नियों के बीच विवाद की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो यह विवाद संपत्ति को लेकर है, जिसकी शुरुआत अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद हुई। जब अतीक के जेल जाते ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने हवाला कारोबार और वसूली गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वसूली और हवाला का सारा पैसा शाइस्ता के पास आता था, जिस पर जैनब को कड़ा एतराज था। अशरफ की पत्नी जैनब हवाला और वसूली का पैसा सीधे शाइस्ता को देने का कई बार विरोध कर चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात की खबर अतीक के वकील सौलत हनीफ से पूछताछ में लगी। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि देवरानी जेठानी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। शाइस्ता और जैनब के बीच संपत्ति को लेकर भी मतभेद था। और सूत्रों के मुताबिक हवाला कारोबार और वसूली गैंग समेत अतीक के तमाम काले धंधों पर राजदार वकील सौलत हनीफ ही था। इसीलिए यूपी पुलिस सौलत हनीफ की गवाही को बेहद अहम मान रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि एक बार एक बिल्डर ने शाइस्ता परवीन को बड़ी कार दी थी और इससे जैनब काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। जिसके बाद जैनब ने सीधे अपने पति अशरफ को फोन लगाया और गाड़ी की जिद की। जिसके बाद अशरफ ने उस बिल्डर को फोन करके एक और गाड़ी जैनब को देने को कहा। बताया गया कि बिल्डर को जैनब को भी शाइस्ता जैसी ही गाड़ी देनी पड़ी, लेकिन शाइस्ता और जैनब के बीच विवाद लगातार बढ़ता रहा। यहाँ तक कि सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि जैनब ने उस पर भी हवाला और वसूली का पैसा देने को लेकर कई बार दबाव बनाया। और सूत्रों का यह भी कहना है कि जैनब अपने भाई सद्दाम के जरिए जेल में ही अपने पति अशरफ पर भी लगातार पैसे और संपत्ति के हक के लिए दबाव बना रही थी, जिससे अवैध कमाई का एक हिस्सा जैनब को भी मिले। यही वजह थी कि उसने अपने भाई सद्दाम को बरेली जेल के पास रहने को कहा था, जिससे अशरफ से जेल में मिलने आ रहे बिल्डर और दूसरे कारोबारियों को लगे कि उसका सारा काम सद्दाम देखता है और वसूली का सारा पैसा उसे ही दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से शाइस्ता और जैनब खुलकर एक दूसरे का विरोध तो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनकी नजर अतीक और अशरफ की अरबों की बेनामी संपत्ति पर है, जिसकी वजह से वो पुलिस से छिपती फिर रही है। सूत्रों के मुताबिक वकील सौलत हनीफ ने पूछताछ में यह भी कबूला कि शाइस्ता परवीन मुंबई में तो जैनब प्रयागराज में कहीं छिपी हुई है। उधर जापान के ओकिनावा में कई लोगों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर इस द्वीप को खाली करने की मांग की। चीन और रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका इन दिनों जापान की मदद करने में जुटा है और वो जापान के ओकिनावा द्वीप पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने वहां अपने हथियार, लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को जुटाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बात पर वहां रहने वाले कई लोग भड़क गए। उनका कहना है कि अमेरिका की यह मदद चीन के गुस्से को और भड़का देगी और वो कभी भी जापान पर हमला कर देगा। इसी वजह से ओकिनावा में रहने वाले लोगों ने अमेरिकी सेना से जल्द इस द्वीप को खाली करने की मांग कर दी। जापान के कब्जे में पिछले 50 साल से यह द्वीप है, लेकिन वहां के लोगों को डर है कि मौजूदा तनाव की स्थिति से उनकी शांति खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि जापान अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन दिनों अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर हथियारों का सौदा कर रहा है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में एक ट्रक और लोगों से भरी एक वैन की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि जैसे ही दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हुई उनमें भीषण आग लग गई, जो इतनी ज्यादा भड़क गई कि अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार्यक्रम के दौरान एक लड़का अपने पिता की राइफल से फायरिंग करता दिखा। घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें वो लड़का आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें भीड़ के बीच आरोपी लड़के ने हवा में राइफल से गोली दाग दी, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग सहम उठे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधि कार्रवाई करें। पुलिस ने लोगों से ऐसे समारोह के दौरान फायरिंग से बचने की भी अपील की।